नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल प्रियारती में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव, भगवान भोले भंडारी की पूजा का विशेष महत्व होता है। हम सब सावन में भोले भंडारी की पूजा करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम सब के मन में ये प्रश्न अवश्य रहता है कि शिव आखिर कौन है, उनकी उत्पत्ति अथवा जन्म कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड की रचना किसने की। और ये जानने के लिए हम कई ग्रंथ, कई पुराण पढ़ते हैं। और दोस्तों, अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग धर्मगुरुओं द्वारा हम अलग अलग बातें भी सुनते हैं, क्योंकि उस महाशक्तिशाली देवों के देव महादेव का वर्णन करना हम जैसे मनुष्यों के हाथ में है ही नहीं। बड़े बड़े विद्वान और योगी जन भी आज तक उनकी महिमा को नहीं जान पाए, तो मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ, मेरा क्या अस्तित्व। परंतु क्या उनकी महिमा को पूर्ण रूप से जाने बिना उनकी वंदना नहीं हो सकती? मैं तो ये मानती हूँ कि यदि ये सत्य है तो फिर तो ब्रह्मा की भी स्तुति व्यर्थ कहलाएगी, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि संसार के सभी मनुष्यों को अपनी मति अनुसार शिव की स्तुति करने का अधिकार है। इसलिए भोलेनाथ से मेरी विनती है कि वे मेरे हृदय के भावों को पहचाने और मेरी स्तुति स्वीकार करें। दोस्तों, शिव क्या है? शिव ही आदि है, अंत है। शिव तो अनंत हैं। जब इस सृष्टि पर कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तो भी शिव थे। और जब कल संसार में कुछ भी नहीं होगा तो भी शिव रहेंगे। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव ही तो विरक्ति है। जहाँ गौरी के साथ शिव शक्ति का स्वरूप है, वो इतने जटिल हैं कि उन्हें समझना मुश्किल है, और वो इतने सरल हैं कि एक शिकारी द्वारा अनजाने में चढ़ाए गए बेलपत्र और जल से प्रसन्न होकर ही उसे वरदान दे देते हैं। शिव तो इतने भोले हैं, भेदभाव रहित हैं, कभी भी अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते। शायद इसीलिए देव हो या दानव, मनुष्य हो या नाग, सभी के आराध्य हैं मेरे शिव भोले भंडारी। उनके तो अनेक स्वरूप हैं। दोस्तों, भगवान शिव को देवों का देव कहा जाता है। महादेव का एक रूप तांडव करते नटराज का है, तो दूसरा रूप महान महायोगी का है। ये दोनों ही रूप रहस्यों से भरे हैं, लेकिन शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। जहाँ एक साथ इतने सारे रंग हों, फिर क्यों ना अपनी ज़िंदगी में इन रंगों से प्रेरणा ली। शिव का प्रथम रूप बुराई को खत्म करना, ब्रह्मा उत्पत्ति के लिए, विष्णु रचना के लिए और शिव को विनाश के लिए जाना जाता है। शिव का ये रूप आपको डराने वाला लग सकता है, लेकिन किसी बुराई का खत्म होना बेहद ज़रूरी होता है। शिव इसी के लिए जाने जाते हैं। शिव का दूसरा रूप शांत रहकर खुद पर नियंत्रण रखना। शिव से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। किसी भी परिस्थिति से खुद को दूर रखते हुए उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाए तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता। शिव का ये ध्यान हमें जीवन की चीज़ों पर नियंत्रण करना सिखाती है। शिव का तीसरा रूप नकारात्मक चीज़ों को भी सकारात्मक होकर लेना। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सभी ने कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष पिया और उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम भी जीवन में आने वाली नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर रख लें, लेकिन उसका असर ना खुद पर हावी होने दे और ना ही दूसरों पर। शिव का चौथा रूप
जीवन साथी के प्रति सम्मान। शिव का ये रूप जग जाहिर है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से परफेक्ट पार्टनर महादेव को ही माना जाता है। अगर पार्वती ने उन्हें मनाने के लिए सालों की तपस्या की तो दूसरी ओर शिव ने उन्हें अर्धांगिनी बनाया। तभी तो 33 करोड़ देवताओं में शिव को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शिव का 5वां रूप, हर समय समान भाव रखना। शिव का संपूर्ण रूप देखकर यह संदेश मिलता है कि हम जिन चीज़ों को अपने आसपास भी नहीं देख सकते, उसे उन्होंने बड़ी आसानी से अपनाया है। तभी तो उनकी शादी पर भूतों की मंडली पहुंची थी और शरीर में भभूत लगाए भोलेनाथ के गले में सांप लिपटा होता है। बुराई किसी में नहीं, बस एक बार आपको उसे अपनाना होता है। शिव का 6वां रूप, तीसरी आंख का खुलना। शिव को हमेशा त्रयंबक कहा गया है क्योंकि उनकी एक तीसरी आंख है। तीसरी आंख का मतलब है कि आत्मज्ञान, बोध या अनुभव। 2 आंखें सिर्फ भौतिक चीज़ों को देख सकती हैं जो कि भीतर की ओर देखा जा सकता है। इस बोध से आप जीवन को बिल्कुल अलग ढंग से देख सकते हैं। इसके बाद दुनिया में जितनी चीज़ों का अनुभव किया जा सकता है उनका अनुभव हो सकता है। इसलिए बनी बनाई चीज़ों पर चलने से पहले खुद समझे, सोचें। शिव का 7वां रूप, अपनी राह चुनना। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, वे हर रूप में बिल्कुल अलग हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाला नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, सबसे पहले प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ का हो, वे हर रूप में जीवन को सही राह देते हैं। नमामि शंभो, नमामि शंभो, नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारभावं, नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं, नमामि शर्वं शिरसा नमामि, नमामि शर्वं शिरसा नमामि। तो दोस्तों, अगर आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमेशा की तरह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।